नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक से। और आज का टॉपिक है यजुर्वेद। जैसा कि आप थंबनेल से जान ही गए होंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल का नाम है एजुकेटर अंतेवासी। तो ऋग्वेद और हमने जो है सामवेद का अध्ययन किया। आज हम यजुर्वेद का अध्ययन करेंगे। यजुर्वेद में जो प्रमुख शिक्षाएं हैं, जो प्रमुख उसमें बातें हैं और जो हमारे कंपटीशन में काम आने वाली चीज़ें हैं, मुख्य रूप से उन्हीं को पे फोकस करेंगे। और ज़्यादा समय न लेकर के एक छोटा सा ही वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि यजुर्वेद में है कि भूत्वै जागरणम अभूत्वै स्वप्नम। जागना ज्ञान है, यानी ऐश्वर्य पद है। अगर आप जागेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और वहीं ऐश्वर्य पद प्रदान करेगा। और सोना यानी कि आलस्य करना, सोना मतलब आलस्य ही है, तो वो दरिद्रता का मूल लक्षण है। तो आलस्य करेंगे तो स्वाभाविक है दरिद्रता आएगी। और अगर आप मेहनत करेंगे, कंपटीशन में तैयारी करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, तो ऐश्वर्य पद अर्थात आईएएस तक आप बन सकते हैं। और सोएंगे तो फिर असफलताएं जो हैं कहीं का नहीं छोड़ेंगी। तो आज शुरू करते हैं हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद यजु शब्द से बना है। यजु का शाब्दिक अर्थ यज्ञ है। अतः यजुर्वेद वह वेद है जिसके मंत्र यज्ञीय कर्मकांड से आबद्ध हैं, इसलिए संबद्ध है। इसलिए यजुर्वेद को कर्मकांड प्रधान वेद भी कहा जाता है। इसे अधर्युवेद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अधर्यु यज्ञ का पर्याय है। यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम नक्षत्र एवं विदेह राज्य का उल्लेख हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि यजुर्वेद जो है यजु शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ यज्ञ है। और ये जो है वेद कर्मकांड प्रधान है, यानी विभिन्न प्रकार के देवताओं की स्तुति, जो कर्मकांड कराए जाते हैं हम लोगों के यहाँ, शादी विवाह अंत्येष्टि तमाम समारोह में, उन सब का जो है मूल स्रोत यजुर्वेद ही है। तो इसी में जो है यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम जो है नक्षत्रों के बारे में बातचीत की गई है, यानी खगोल विद्या के जो नक्षत्र वगैरह हैं उनके बारे में, और विदेह राज्य का उल्लेख हुआ है। और विदेह के नाम पे ही सीता जी का नाम वैदेही है। ठीक है। तो मिथिला यानी एक तरह से विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में हुआ है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य आधारित होने के कारण यजुर्वेद को अध्यायों में विभाजित किया गया है। क्योंकि ये गद्य पे आधारित है तो उसमें अध्याय हैं जिनकी संख्या 40 है। अब इसमें जो है इन सब का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अध्याय में क्या वर्णित है, तो इसको आपको एक तरह से पूरा रट डालना पड़ेगा अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और आगे भी अगर बड़ा कंपटीशन देना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं अध्याय और वर्णित विषय। तो 1 से 3 तक दर्श यज्ञ, पूर्णमासी यज्ञ तथा अग्निहोत्र यज्ञ के मंत्र जो है दिए गए हैं। 4 से 10 अध्याय सोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ तथा रासु यज्ञ के मंत्र दिए गए हैं। 11 से 18 अध्याय में अग्निचयन यज्ञ के मंत्र दिए गए हैं। 19 से 21 सौत्रामणि यज्ञ के मंत्र। इस मंत्र में अश्विनों, सरस्वती तथा इंद्र को सुरा अर्पित किया जाता था। यानी यज्ञ विभिन्न प्रकार के होते थे, जैसा कि हम लोगों ने देखा है ना कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए तमाम यज्ञ किए जाते थे। वाजपेय यज्ञ जो है, और इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे कि भगवान राम ने भी घोड़ा छोड़ा था, तो उसको जो पकड़ेगा तो वो चक्रवर्ती सम्राट के लिए था। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ जो है प्राचीन काल में किए जाते थे। और उसमें जो है कई, तो इस सौत्रामणि यज्ञ में एक खासियत होती है कि इसमें सरस्वती, इंद्र और अश्विन जो देवता हैं उनको सुरा अर्पित किया जाता था। अब सुरा का तात्पर्य आप जो है शराब से मत लगा लीजिएगा, क्योंकि सुरा जो है एक प्रकार का पेय पदार्थ था और जो सोम रस से तैयार किया जाता था, तो हो सकता है उसी से कुछ मिलता जुलता हो। तो 9 से 21 अध्याय में यही वर्णित था। 22 से 25 अध्याय में अश्वमेध यज्ञ के मंत्र दिए गए हैं। और 26 से 29 तक विभिन्न यज्ञों के पूरक मंत्र दिए गए हैं, सप्लीमेंट्री यज्ञ जो वो मंत्र हैं वो दिए गए हैं। 30 अध्याय में पुरुष यज्ञ के मंत्र दिए गए हैं। 31 से 33 में सर्वमेध यज्ञ के मंत्र दिए गए हैं। और 34 में शिव संकल्प दिया गया है कि जो शिव भगवान के प्रति जो संकल्प हम जो करेंगे वो। 35 में जो है
पितृमेध यज्ञ के मंत्र हैं, 36 से 39 प्रावर्ग यज्ञ के मंत्र हैं और 40 जो है ईशोपनिषद है। यानी यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है। तो पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख किया है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद ही अत्यधिक प्रचलित है। शुक्ल यजुर्वेद का प्राचीनतम उल्लेख गोपद ब्राह्मण में हुआ। एक क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछता है कि शुक्ल यजुर्वेद का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो गोपद ब्राह्मण में हुआ है। शुक्ल शब्द का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध, यानी शुद्ध को ही शुक्ल कहा गया। इस शाखा की शुद्धता इस बात में निहित है कि इसमें केवल यज्ञीय मंत्रों का संकलन हुआ है, यानी जो यज्ञीय मंत्र हैं उनका संकलन किया गया है। इसकी 2 उपशाखाएं, एक कण्व संहिता, दूसरी मध्यंतिन संहिता। कृष्ण यजुर्वेद का प्राचीनतम उल्लेख मुक्तक उपनिषद में है। वो ईशोपनिषद में था और ये मुक्तक उपनिषद में है। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ अशुद्ध है, यानी वो काला या कृष्ण भगवान वाला नहीं, ये अशुद्धता से इसका तात्पर्य है। इस शाखा की अशुद्धता इस बात में निहित है कि इसमें यज्ञीय मंत्रों के साथ साथ आख्यान का भी वर्णन मिलता है। इसकी 4 उपशाखाएं हैं, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायण संहिता और तैत्रीय संहिता। तो इस तरह से जो है यजुर्वेद में जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी उस पे जो है हम लोगों ने आज टॉपिक पे चर्चा कर लिया। जो आपको क्वेश्चन या कुछ भी छूटे तो उसका जो है आप कमेंट करिएगा और जो है सम्मिलित किया जाएगा और देखा जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक पे फिर हम बात करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।